नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है और ये खबर ऐसी है जिसने पश्चिमी देशों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। ऐसे में अब अगली रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, कल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जापान पहुंच गए। वैसे जेलेंस्की का G7 मीटिंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पश्चिमी देशों के कहने पर जेलेंस्की अचानक जापान जा पहुंचे। सब जानते हैं कि इस समय पश्चिमी देश भारत को किसी भी तरह अपने पाले में लाने के लिए बेताब हैं। इस दौरान बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने खुद को G20 मीट में भारत बुलाने के लिए कहा और बताया कि वो G20 समिट के दौरान आए सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिलना चाहते हैं। खैर, खबर यह है कि जब जेलेंस्की पीएम मोदी से रूस यूक्रेन वार में भारत का समर्थन मांग रहे थे, उसी समय रूस यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण शहर बखमुत पर कब्जा कर रहा था और कल शाम रूस ने बखमुत पर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। दरअसल इस पूरे युद्ध में बखमुत रूस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर था, इतना कि इसके बारे में स्वयं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अगर एक बार बखमुत हमारे कब्जे में आ गया तो कीव तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा और रूस को जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस पूरे अधिकार के युद्ध में बार बार दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से हो रहे युद्ध में जब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन का पलड़ा भारी होते हुए देखा तो उन्होंने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को बुलाया और उनसे बखमुत जीतने के लिए कहा। आपको बता दूं कि पिछले साल यूक्रेन के शहर बूचा में हुआ नरसंहार भी सबको याद होगा। इसमें वैगनर ग्रुप का नाम ही आया था। वैगनर ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि ये रिटायर्ड रूसी सैनिकों का एक ग्रुप है जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने अधिकार में ले लिया था, तब भी वैगनर ग्रुप ने हिंसा का ऐसा तांडव मचाया था कि क्रीमिया की सेना ने हथियार डाल दिए थे। कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप ही अफ्रीकी देशों के खदानों की सुरक्षा का काम देखता है। इसके सदस्य बहुत खूंखार होते हैं जो हिंसा, लूटपाट और हत्या जैसी घटनाओं में शामिल रहते हैं। बूचा नरसंहार में भी वैगनर ग्रुप की मुख्य भूमिका बताई जाती है। हालांकि करीब 2 हफ्ते पहले ही वैगनर ग्रुप चीफ की रूसी कमांडरों से मतभेद की खबरें आई थीं, जब वैगनर के चीफ ने वीडियो डालकर रूसी कमांडरों की आलोचना की थी और कहा था कि वो मॉस्को में बड़े बड़े एसी वाले कमरे में पड़े रहते हैं और मोटी बिल्ली की तरह बिहेव करते हैं। और उस समय उन्होंने 10 मई तक लड़ाई छोड़ जाने का एक ऐलान भी कर दिया था। लेकिन अब चर्चा है कि वो सब एक प्लान के तहत किया गया था, क्योंकि वीडियो में बताया गया था कि रूसी कमांडर समय पर गोला बारूद भी नहीं भेज रहे हैं और लड़ाई के मैदान में वैगनर ग्रुप को अकेला छोड़ दिया गया है। जैसे ही गोला बारूद के कम होने की खबर यूक्रेनी सैनिकों तक पहुंची, वो लापरवाह हो गए और लापरवाही से लड़ने लगे। उसी समय अपनी पूरी ताकत और सारे हथियारों से वैगनर ग्रुप ने हमला बोल दिया और यूक्रेन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि अभी 4 दिन पहले फिर यूक्रेनी सेना कुछ हिस्सा वापस लेने की बात कर रही थी, लेकिन आज रूसी सैनिकों ने पूरे बखमुत पर अधिकार की बात करके उन सारे दावों को समाप्त कर दिया। ये जीत राष्ट्रपति पुतिन के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। वैसे भी भले युद्ध लंबा चल रहा है, लेकिन लगता यही है कि युद्ध रूसी योजना के अनुसार चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी जगत इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि कल ही अमेरिका ने यूक्रेन के पायलटों को अपने फाइटर जेट F-16 की ट्रेनिंग देने की बात की थी और फिर तभी ये खबर आ गई है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।